प्लेसिंग ऑर्डर लेटर देखेंगे, समझेंगे। दोस्तों ये लेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेटर में क्या होता है, इस लेटर को तब हम लिखते हैं जब हमें कोई भी सामान यानी कोई भी आइटम या कोई इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जब हमें मंगाने पड़ते हैं बाहर से, किसी कंपनी से, किसी शोरूम से या किसी फैक्ट्री से, और बल्क में मंगाने पड़ते हैं स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या ऑफिस की तरफ से, तब हम इस प्लेसिंग ऑर्डर लेटर को लिखते हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि जब भी हम सामान या कोई आइटम या इक्विपमेंट्स मंगाते हैं तब हम प्लेसिंग ऑर्डर लेटर लिखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, यू आर नेहा नरेश, आप नेहा हैं या नरेश हैं, इंचार्ज हैं ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के। रोहिणी में ये स्कूल पढ़ता है आपका, दिल्ली में। राइट ए लेटर, आपको लिखना है पत्र टू एमएस पायनियर स्पोर्ट्स कंपनी न्यू दिल्ली प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपको ऑर्डर करना है फॉर स्पोर्ट्स आइटम, आपको मंगाना है, या फिर इक्विपमेंट्स विद डिटेल्स। ठीक है, तो जो भी आपको स्पोर्ट्स आइटम मंगाने हैं वो या इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, उनको डिटेल आपको मेंशन करना है। तो जो भी हम लेटर कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले लेटर में आपको सेल्फ एड्रेस लिखना होता है, यानी खुद का पता लिखना होता है। तो खुद का पता आपका, क्योंकि ये आपके घर पे तो स्पोर्ट्स आइटम आएगा नहीं, कहीं ना कहीं आप इंचार्ज हैं फिजिकल एजुकेशन दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, तो आपके ये जो सामान है स्कूल के लिए मंगा रहे हैं तो स्कूल में आएगा, तो आपका जो एड्रेस हुआ खुद का वो स्कूल ही हुआ। तो इसलिए हम, आपका जो सेल्फ एड्रेस होगा वो होगा दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी दिल्ली, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, जिस भी डेट को ये लेटर लिखेंगे वो डेट आ जाएगी। फिर एक लाइन छोड़ के आपको जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो हम किसको लिख रहे हैं, एमएस पायनियर स्पोर्ट्स कंपनी को लिख रहे हैं, तो हम कोई ना कोई उसका मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, तो हम लिख रहे हैं द मैनेजर एमएस पायनियर स्पोर्ट्स कंपनी न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट में प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सर। फिर आंसर जो है वो आप लिख रहे हैं, यू हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन, आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है ऑफ सेलिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स आइटम, बेचने में क्वालिटी स्पोर्ट्स आइटम्स को। योर स्पोर्ट्स आइटम्स जो हैं आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, अच्छी उच्चतम क्वालिटी के होते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू, यानी देखने के बाद, जानने के बाद, योर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ स्पोर्ट्स आइटम के कैटलॉग को जानने के बाद, देखने के बाद, जानकारी के बाद, आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैं प्लेस कर रहा हूँ ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित कुछ आइटम्स हैं, एज पर यानी के मुताबिक, स्कूल रिक्वायरमेंट स्कूल की ज़रूरत के मुताबिक। क्या क्या मंगा रहे हो, सीरियल नंबर आपको 1 लिखना है। आप नेम ऑफ आइटम, फुटबॉल्स मंगा रहे हो 10 क्वांटिटी, 2 वॉलीबॉल एंड नेट्स 10 क्वांटिटी हैं, थर्ड में बैडमिंटन रैकेट्स हैं 15 क्वांटिटी है, फिर क्रिकेट किट्स एंड बॉल्स 12, और स्पोर्ट्स ट्रैक सूट आप 15 मंगा रहे हो। ठीक है, फिर एंड में आप लिख रहे हो ऑल द आइटम्स, जो सारे आइटम्स हैं शुड बी यानी होने चाहिए, ऑफ गुड क्वालिटी के, उच्चतम क्वालिटी के होने चाहिए। सब स्टैंडर्ड आइटम्स, जो घटिया आइटम है, विल बी रिटर्न, वो वापस कर दिया जाएगा। आइटम शुड बी डिलीवर, जो आइटम्स हैं उनको डिलीवर किए कर दिया जाना चाहिए इन स्कूल में बिफोर 1 PM, यानी 1 बजे से पहले पहले डिलीवर हो जाना चाहिए। उसके बाद आओगे तो वो फिर हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय स्कूल क्लोज हो जाएगा। अगर मान लो 1 बजे तक का स्कूल है तो आप कह रहे हैं कि भाई हमें जो डिलीवरी है प्रोडक्ट्स की, आइटम्स की, इक्विपमेंट्स की, वो 1 बजे से पहले पहले दे दो। 1 बजे के बाद अगर कोई हमें देने आएगा तो हम फिर उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल विल बी ओवर, वो ख़त्म हो जाएगा, स्कूल जो है ओवर हो जाएगा। ऑन एनी वर्किंग डे, किसी भी वर्किंग डे पर आप आ सकते हैं, मतलब संडे को छोड़ करके आप वर्किंग डे में किसी भी आ सकते हैं। प्लीज़ सेंड, कृपया भेजो, बिल भेज दो, आफ्टर डिडक्टिंग यानी काट करके, मैक्सिमम डिस्काउंट, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट काट के देकर, एज एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल हो फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो क्या होता है कि कंपनीज़ ने ये जो भी सामान, प्रोडक्ट्स वगैरह आइटम बनाते हैं तो उन्होंने एक अपनी कैटेगरी बना रखी होती है कि जब भी हम स्कूल को या कॉलेज को या ऑफिस को बल्क में जब भी कोई प्रोडक्ट्स या आइटम वगैरह देंगे तो हम उनको कम से कम 35% डिस्काउंट देंगे। मतलब अगर आप कोई नॉर्मल जनरल आप खरीदने जाओगे तो वो आपको 10% या 15% डिस्काउंट देंगे, लेकिन उन्होंने एक अपनी कैटेगरी बना रखी होती है कि भाई अगर हम स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर ऑफिस को बल्क में प्रोडक्ट्स देंगे, अपने आइटम्स देंगे, तो हम उनको 35% या 40% या
30% जो है उनको हम डिस्काउंट देंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर कोई बल्क में इकट्ठा खरीदेगा तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है कि प्लीज़ कृपया सेंड भेज दो बिल आफ्टर डिडक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट करके एज एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल हो फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जो भी आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी संस्थाओं के लिए जो भी बना रखा है। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, नाम क्वेश्चन आप में, आपका क्वेश्चन में नेम नेहा था और नरेश था, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते, तो हमने यहाँ पे नेहा लिख दिया, आप नरेश भी लिख सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये लेटर आपको समझ में आया होगा और आप इस लेटर को देख करके अच्छे से एग्ज़ाम में इस लेटर को लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।